स्वागत है आपका आज फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है कष्ट निवारण। आज जिस विषय को लेकर मैं बात करूंगा वो विषय है कि कन्या की शादी में विलंब, प्रेम विवाह में बाधा और मांगलिक दोष। अगर किसी भी कन्या की शादी जो है वो नहीं हो पा रही है तो उसके लिए क्या उपाय करें, एस्ट्रोलॉजी में क्या उपाय करें और हमारे वेदों के अनुसार क्या उपाय बताए गए हैं, तो मैं दोनों ही उपाय आज आपको बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो जो है वो देखते रहिए। मैं आपको दोनों ही जो है वो उपाय बताऊंगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करता हूं। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो है वो किसी भी कन्या के जो कुंडली है उसमें बृहस्पति कारक ग्रह होते हैं। अगर बृहस्पति पीड़ित हैं, किसी ऐसे घर में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी जो है इस प्रकार की दिक्कत आती है, तो उसका भी मैं आज आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन तीन तरह से जो है वो उपाय किए जा सकते हैं। एक जो है हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है जो बताए गए तरीके हैं उसके अनुसार जो उपाय कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है जो शास्त्र कहते हैं, हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन किन भगवान की पूजा करें वो मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद जो है मैं बात करूंगा तीसरा, अगर आप अपनी कुंडली जो है दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए। और साथ में आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं, तो उसको देख के जो है वो सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। पर इन जर्नल क्या हो सकता है और क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, जब हम किसी जातिका की कुंडली की बात करते हैं तो एक जातिका की कुंडली में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बृहस्पति जो हैं वो सबसे कारक ग्रह होते हैं। अब बृहस्पति जो हैं किस स्थान में अगर अकेले बैठे हैं, सातवें घर से अगर उनका संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, या वो अकेले बैठे हैं, तो जो है जातिका की जो शादी है उसमें विलंब का कारण बनता है। और अगर कहीं लड़की की जो है कुंडली है उसमें मांगलिक दोष बनता है तो भी दिक्कत आती है। या जो है अगर शनि महाराज जो है वो फर्स्ट घर में बैठे हुए हैं तो भी दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें तो है वो हम देख सकते हैं कि अगर कुंडली का पूरा विवेचन करने के पश्चात ही इन चीजों के बारे में तो बताया जा सकता है। लेकिन इन जर्नल मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय बताया गया है, जिस भी जातिका की शादी जो है वो में विलंब हो रहा है, अगर कोई जातिका जो है वो किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है, प्रेम विवाह करना चाहती है, या मांगलिक दोष जो है आड़े आ रहा है, तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा वो उपाय जो है आप नोट करें। उपाय क्या है? बहुत छोटे छोटे उपाय मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ और बहुत आसानी से वो किए जा सकते हैं और हमारी दिनचर्या का ही वो पार्ट होते हैं। तो उपाय है, वीरवार के दिन जब भी जातिका जो है नहाने के जो पानी है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उस हल्दी मिले पानी से स्नान करें। और हो सके तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। और अगर कहीं घर के नज़दीक कहीं केला है तो केले को दीपक भी जला सकते हैं। और जो है बृहस्पति महाराज को जो है वो नमस्कार करें। तो ये सबसे ही जो एस्ट्रोलॉजी में है, इससे जो है हमारे बृहस्पति मजबूत होते हैं। और जब कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं तो वैसे बाकी भी बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं। हमारे जीवन में सुख, शांति और तरक्की भी उससे आती है। पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, इस उपाय को करने से जो है वो जातका की जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाती है। अब दूसरी जो बात है कि ये तो मैंने बताया आपको कि एस्ट्रोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है, उसमें तो कहना, लेकिन इन जर्नल जो है वो जो किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया। अब हमारे शास्त्र, हमारे वेदों में जो और पुराण जिसके बारे में कहते हैं वो मैं उपाय बताऊंगा।
और उस उपाय को जो है वो अ, बहुत सारे लोगों को मैंने ये उपाय बताया है, और इस उपाय को जो जितनी भी आज तक बच्चियों ने किया है, तो बहुत ही अच्छे जो हैं वो माता रानी की कृपा होती है इसमें। इस उपाय करने में माता रानी की जो है वो पूजा होती है। तो उपाय क्या है? उपाय क्या करना है कि किसी भी सोमवार या गुरुवार को या शुक्रवार को माता कात्यायनी की पूजा करनी है। माता कात्यायनी की पूजा जो है वो किस तरह से की जाती है, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो माता कात्यायनी की पूजा करनी है। और दूसरा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो जब नवरात्रे शुरू होते हैं, तो नवरात्रे में छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। और माता कात्यायनी उस दिन तो आप करेंगे पूजा, हालाँकि नवरात्रे भी आने वाले हैं, लेकिन श्राद्धों के बाद जो है वो, लेकिन वैसे भी आप जो है चाहें तो जो मैंने वार बताए हैं उससे किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो उपाय है वो क्या है कि अगर कन्या की शादी में विलंब हो रहा है, तो क्या उपाय करना है? प्रेम विवाह में अगर बच्ची जो है चाहती है कि किसी लड़के के साथ जो है वो शादी करना चाहती है, तो क्या उपाय करना है? और मांगलिक दोष है तो क्या उपाय करना है? उपाय जो है वो मैं बताऊँगा। आपने क्या करना है कि अपने घर में जो है वो माता रानी की फ़ोटो रखनी है। आप कोई भी जो है माता जो है दुर्गा का जो है एक फ़ोटो रख लें, और माता को जो है नमस्कार करना है। आपने अपने आप जो है वो पीले वस्त्र धारण करने हैं, और नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करने के बाद जो है माता रानी की जो है वो मूर्ति स्थापित करनी है। माता को जो है पान, शहद का जो है वो आप भोग लगाएँ, दीपक जलाएँ, और अपने हाथ में, अपने जो राइट हाथ होता है हमारा, तो राइट हैंड में पानी ले लें। पानी में जो है आप चावल डाल लें, लेकिन टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, चावल डाल लें और फूल डाल लें। तो पीले रंग के जो फूल हैं वो आपने हाथ में लेने हैं, और आपने माता पार्वती का ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद जो है आपने माता कात्यायनी को नमस्कार करना है, और जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा में जो है अगर आप किसी आपकी शादी में विलंब हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हे माता रानी, मैं अगले 45 दिनों के लिए आपके इस मंत्र का जाप सुबह और शाम 1 माला करूँगी, 2 माला करूँगी, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 1 माला आपने ज़रूर करनी है। जो भी जातिका प्रेम विवाह करना चाहती है, वो कह सकती है कि मुझे जो है वो माता रानी उस जातक के साथ जो है शादी करनी है, तो कृपा करके जो है मेरी जो शादी उस उनसे हो जानी चाहिए। अगर मांगलिक दोष है तो माता रानी से आपने प्रे करनी है कि हे माता रानी, मेरी जो शादी में विलंब है, जो मांगलिक दोष मुझे घेरे है, उस मांगलिक दोष से मुझे छुटकारा देके जो है मेरी शादी में होने वाले विलंब को दूर करें। अब आपने क्या करना है कि पानी जो लिया है आपने, आपने जो है ज़मीन पे छोड़ देना है, और जो मंत्र है, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अब मंत्र जो है मैंने कोशिश की है कि संस्कृत में भी मंत्र है, मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट किया है, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो जो भी आपको सही लगे उस मंत्र उस तरीके से आप जो है वो जाप कर सकते हैं। चंदन की माला से आपने जाप करना है। तो जो मंत्र है, संस्कृत में जो मंत्र है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो वो है कि कात्यायनी महामाया महायोगनिधीश्वरी नंग गोपाल सुदेवी पति में करुते नमः। तो इस इन्हीं जो मंत्र को मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर दिक्कत आए। और अगर फिर भी जो है वो किसी को जो है वो ना पढ़ पाएँ, क्योंकि कुछ लोगों को संस्कृत पढ़ने में अगर दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से जो है इस मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। मंत्र है, हे कात्यायनी महामाये, महान योगिनियों की स्वामी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र को मेरा पति बना दो। मैं फिर से मंत्र बोल रहा हूँ, हे कात्यायनी महामाये, महायोगिनियों की स्वामी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र को मेरा पति बना दो। ठीक है? तो इस मंत्र का जाप जो है आपने
108 बार सुबह करना है, 108 बार शाम को करना है, यानी एक माला करनी है आपने और माता रानी से प्रे करनी है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा बताएं माता को। अगर आपके शादी में विलंब हो रहा है तो बताएं, या जिस भी लड़के से आप शादी करना चाहते हैं उसके लिए भी जो है आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 45 दिनों का कम से कम जो है इस मंत्र का जाप करना है। और जब जो है नवरात्रे शुरू होंगे तो नवरात्रे में छठे नवरात्रे को माता कात्यायनी का जो है वो दिन होता है। तो उस दिन जो है आप एक की जगह 5 माला कर सकते हैं, 6 माला कर सकते हैं। और उस दिन माता को जो है वो भोग लगाइए। आप पीले जो फूल चढ़ा सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर, जो आपकी इच्छा हो माता रानी के लिए आप वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है मैंने आपको बताया कि अगर आप कुंडली के हिसाब से पूरा विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप जो है मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम भेज सकते हैं। तो मैं आपको जो है बता सकता हूँ कि क्या आप पूर्णतः उपाय कर सकते हैं। और अगर ईमेल आईडी भी इसमें दी हुई है। और इस उपाय को करें आप, जो है वो ग्रहों का भी उपचार करें और इस मंत्र का जाप करें। तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह के उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।